ढूंढ देती इसमें अगर उसको बोलती। तो इसमें मेरा नाम इसलिए इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं सो के उठी हूँ एंड अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया। कल है तीज, लेकिन आज से ही स्टार्ट हो चुकी है तीज की सारी तैयारियाँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली है एंड आज है नहाए खाए, मतलब आज नहा के ही कुछ खाते हैं। आज से स्टार्ट हो गया तीज की तैयारी। आज से मतलब नेल्स वेल्स कट करते हैं, शायद ये बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या क्या होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट फ़िलहाल के लिए मुझे इतना पता है कि अभी मैं जा रही हूँ नहाऊंगी और नहाने के बाद नहीं, अभी नहीं नहाऊंगी, पहले नाश्ता बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी। पतिदेव ऑफिस जाएंगे तो उनको भेज के ऑफिस उनका लंच वगैरह दे के फिर नहाऊंगी, फिर कुछ खाऊंगी और फिर जाना है मेहंदी लगवाने, पार्लर, आईब्रोज़ बनवाने। कुछ भी नहीं किया है मैंने। कल मेरा मम्मी ने कितना बोला था जाके करा लो, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बट आज मैं जाऊंगी मम्मी के साथ, भाभी के साथ, तो आज मैं कराऊंगी सब कुछ। तो इस ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड ये ब्लॉग पक्का लेट नहीं जाने वाला, टाइम से अपलोड कर दूँगी, बिल्कुल भी लेट नहीं होने वाला। तो इस ब्लॉग को आप लोग अपना खूब सारा प्यार दो। और धनवी भी उठ चुकी है मेरे साथ। ये नहीं धनवी बेटी मेरी, ए धनवी ये देखो, ये देखो, ये क्या डायपर दिख गया आपका, डायपर दिख गया आपका। ओह गुच्छा वाला है आपको, आपको गुच्छा वाला है, आपको गुच्छा आता है। अभी आ रहा है धनवी बेटा को मेरे गुस्सा, अभी आपको गुस्सा आ रहा है। तो हम दोनों उठ गए हैं। पीछे ही मेरे सारे पार्सल पड़े हैं यार, मुझे समझ ही नहीं आता ऊपर रखूँ कहाँ रखूँ। मतलब मुझे भी वीडियो भी करना होता है ना, तो इसका मुझे करना है। तो ये मेरे सारे पार्सल रखे हुए हैं मेरे ही रूम में, इसका जल्दी जल्दी वीडियोस करके और इसको हटाना है यहाँ से। तो चलो चलते हैं नहाई नहाई करने, नाश्ता बनाने सुबह का, उसके बाद नहाई नहाई करने। तो आज के दिन ब्रश करते हैं दातून से। इससे मेरे को तो करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और वो क्या कह रही थी कि इससे समझ नहीं आता और मुँह इतना कड़वा कड़वा सा हो जाता है, क्योंकि ये नीम का दातुन है, तो इसकी वजह से इससे ब्रश करते हैं और फिर नाश्ता करेंगे, नहाएंगे। तो मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं पहन रही हूँ ये सुंदर सी साड़ी, जो कि मीशो से ली है मैंने। ये 17 या 18 या 2000 समथिंग इसी प्राइस में है। बहुत सुंदर साड़ी है गाइस। ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी है एंड मैं और धनवी बिल्कुल मैचिंग मैचिंग आज पहन रहे हैं। एंड ये ब्लाउज़ जो मैंने अमेज़ोन से लिया था, धनवी का नीचे की जो डांगरी है वो ये है, इसके ऊपर रेड कलर का है उसका। तो मैं और धनवी आज फिर से मैचिंग मैचिंग पहनेंगे। और आज जो मेरे छोटे देवर हैं अंकित, उनका बर्थडे भी है, तो हम लोग मेहंदी और आईब्रोज़ वगैरह बनवाने के बाद वहाँ भी जाएंगे। शाम को वहाँ भी केक वगैरह कट होगा। तो पहले मतलब हम अपना जो भी तीज का काम है वो सब निपटाएंगे, उसके बाद उनके यहाँ उनके घर जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेशन में। उनका आज बर्थडे है। तो चलो पहले नहा लेते हैं, फिर आपसे बातें करती हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने सिंदूर लगाया है, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक एंड थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है। डेली की जो कि क्रीम यूज़ करती हूँ मैं वो, क्योंकि मुझे बनवाना है आईब्रो वगैरह एंड साइड लॉक वगैरह। तो फिर पार्लर वाली को दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। और सबने तो देखा ही हुआ है, मुझे तो उसी जगह जाने के लिए बार बार इतना तैयार क्या होना। तो फिर अब मैं जा रही हूँ। क्या बेटा, दूधू के लिए बबनी रो रही है? चलो ओके आ रही हूँ। तो मैंने पहन ली है ये सुंदर सी साड़ी और अब मैं जा रही हूँ। धनवी रो रही है, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँ। सबसे पहले जब मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो जो चीज़ें मैं धनवी के लिए रखती हूँ वो रखती हूँ निप्पल। ऐसे मैं उसको बाहर का दूध देती नहीं हूँ, बट कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मैं रख लेती हूँ। और धनवी के डाइपर्स रखती हूँ मैं, बहुत सारी कर दे कब क्या हो जाए, तो इसीलिए मैं उसके डाइपर रख लेती हूँ 3-4। और रखूँगी अपने फ़ोन का चार्जर, क्योंकि फ़ोन का धोखा दे दे, ब्लॉगिंग करनी है तो इसीलिए फ़ोन का चार्जर रखना भी बहुत ज़रूरी है। और धनवी के मैं एक एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लेती हूँ कि मतलब जैसे कि उसको अगर इस कपड़े में थोड़ा सा भी लगे दिक्कत वगैरह तो वो क्लीन करने के लिए। और मैं उसका नैपी रखूँगी, जो साफ़ करने वाले वाइप्स होते हैं वो। और क्या रखना है भाई, और धनवी के कपड़े रखूँगी। अच्छा मम्मी ठीक है, बड़ा तो लग रहा है। अब बाबू दादी को बता दो, बाबू दादी को तो बताओ। ए धनवा, अभी आप क्या बोल रहे थे, दादी को बताओ। अभी रुको, बोलो दादी आइज क्लोज।
इधर आओ दादी, इधर आओ, आपको चाची बबनी गोदी में दूंगी। बबनी को गोदी में तो लो। ये देखो दादी, बाबू बबनी सेम सेम मैचिंग मैचिंग। आप छोड़ दो फोन, आप किसकी वीडियो बना रहे हो? इधर आ जाओ, मैचिंग मैचिंग। ओए होए, आप बोलते तो अभी बोल रहे थे जैसे कि बबनी और बाबू मैचिंग मैचिंग। बड़ा हो रहा है ये कपड़ा थोड़ा सा, लेकिन बबनी में है ना, देखो कोई बात नहीं, एक बार पहन लेगी तो। हाँ। ये देखो बबनी हो गई एक बार तैयार। पहन के छोटा हो जाए तो क्या? हाँ। और धनु, आप किसकी वीडियो बना रहे हो? चलो साड़ी निकालो जल्दी, चलो। चलो तो अब हम हो गए तैयार, मैं और बाबू। इधर आओ चाची पास, चाची पास आओ। और मेरा ये छोटा बच्चा, ये दोनों बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं, मेहंदी लगवाएंगे, है ना धनवी? और ये ड्रेस दी है जहाँ धनवी जा रही है, ये ड्रेस वहीं से धनवी को मिली है, धनवी के नामकरण पे। तो ये मामा जी ने दी थी, धनवी को मामी जी ने दी थी। चलो आज सबको खुश कर देंगे, है ना? चले चलो चलो करो बाबू, बेबी शाह धू 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 करो, बेबी शाह। ऐसे नहीं, बेबी शाह धू धू धू। अरे बबनी का कपड़ा इधर उधर हो रहा है। बटन नहीं। हाँ, और देखो मैं देख सकते हो हिमालय की सिर्फ टोकरी है, मैं यूज़ करती हूँ मम्मा अर्थ का ही, फिर लोग बोलेंगे, और सिर्फ वो पाउडर यूज़ करती हूँ। अभी बिठा रही हूँ, पहले पकड़ो अच्छे से। छोड़ दो। ये चीनी भैया ने गिरा दिया, अभी आइस में और नहीं हो पाया था मेरा। बाय बंदरी। जा रही है दादी आपको छोड़ के। दादी को पहचान गए हो आप? अब जाके इसको कंफर्टेबल फील हो रहा है बेचारी को। मामा जी के घर से जो कपड़ा मिला था वो वाला पहनी थी, और वो बहुत बड़ा हो रहा था और परेशान कर रही थी। ए धनवा, बाय बाय कर दो, मैं और बबनी घर पे रहेंगे, आप चले जाना, ठीक है? अभी ये और बाबू जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हो? ए फुदनी, अंकित चाची के बर्थडे पे पहला बर्थडे है ना मम्मी इसका। ओहो, ये देखो बैकलेस ड्रेस पहना है बबनी ने। और कुछ नहीं। अच्छा, जब पापा जी नहीं जा रहे हैं तो सर पे हम पल्लू क्यों रखे? हम नहीं रखे, बाहर निकल रहे हैं ना, रखो जल्दी रखो, चलो ऐसे रखो। ये देख सकते हैं मेरी कूली वाली हालत, और ये देखो कितने फैशन में जा रही है, और ये देखो मेरी कूली वाली हालत ऐसे। मेरे को बनाया गया कूली, मम्मी भी कूली है बेचारे, बच्चे को लिया। देखो बाबू को देखो, बेचारे सबसे आगे जाके इतने एक्साइटेड हैं। निपल ले लो। हाँ, निप्पल दूध तो सब ले लिया। क्यों? अब यहीं पे इसको पॉज करो, ठीक है? आगे का बाहर का कुछ मत लेना। उस वाले फोन से करके बोल। अब वो बाबू और धनवी, नहीं धनवी थोड़ी हूँ मैं, तो चाची हूँ। रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। नहीं किया, अब बोलो। क्योंकि आज चाची गंदी लग रही है। क्यों? क्यों? मास्क नहीं, अभी आपने क्या बोला था? क्योंकि आप नहाए नहीं हो, ऐसे बोला था आपने। अच्छा सुनो, अब कहाँ जा रहे हैं? हाँ भैया, इधर से, उधर से बहुत लंबा रूट पड़ता है। इधर से लक्ष्मीबाई नगर का रूट डाला है मैंने। हाँ तो यहाँ से आप बताते रहिए। नहीं मम्मी, कहीं मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया, Cloud9 का डाल दिया। आप बताते रहिएगा जैसे जैसे जाना है। तो हम निकल गए हैं, ये रही महाशय श्री। हमारा ये वाला ब्लॉग बिल्कुल टाइम पे आएगा, ये वाला ब्लॉग लेट नहीं होगा। इनका भी मेरी वजह से ही लेट हो रहा है, मुझे भी गाली सुननी पड़ रही है। क्योंकि हमारे बीच ये डिसाइड हुआ था कि हम दोनों अपना क्योंकि हम, जाहिर सी बात है देखो कि हम एक फैमिली में रहते हैं, तो हमारे ब्लॉग्स भी सेम ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाभी कहीं अलग जाएंगी, मैं अलग जाऊंगी, हम दोनों सेम जगह ही जाते हैं। तो होता क्या है कि हम ब्लॉगिंग भी सेम ही करते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है यहाँ लगाना पड़ेगा। कि हम लोग सेम टाइम पे ब्लॉग अपलोड किया करेंगे, इसकी वजह से कि पहले ऐसे होता था ना कि, एक मिनट रुको अभी मैं आपसे बात करती हूँ भैया, आप बताती हूँ कि पहले हमने ये होता था कि कभी मैं डाल देती थी, कभी भाभी डाल देती थी, तो हम दोनों में चीज़ें इतनी वो नहीं होती। तो अब हमने क्या डिसाइड किया है बताइए? कि हम
एक ही टाइम पे एक ही दिन ब्लॉग डालेंगे। हाँ, इसीलिए। और मेरे ब्लॉग्स इतने लेट हो गए क्योंकि पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे ब्लॉग्स हो गए थे, और दूसरा रीज़न ये कि हमारे घर में इतने सारे फंक्शंस हैं तो ब्लॉग्स ज़्यादा हो गए थे। तीसरा रीज़न ये है कि एडिटिंग नहीं हो पाई उसके बाद, इसलिए इतना सारा लेट हो गया। बट ये वाले बिल्कुल टाइम पे जाएंगे, भले वो छोड़ना पड़ जाए पीछे का, पर हम टाइम पे नहीं गए तो मैं इसका गला दबाऊंगी। लेकिन हम तीज वाले ब्लॉग बिल्कुल टाइम पे डालेंगे। अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। घास कितना लगवाओगे मेहंदी? हमने कितना लगवाऊंगी, चूड़ी तो खोल दी इसलिए इतना ही लगवा दूंगी। मैं यहाँ से लगवाऊंगी। बाबू आप कहाँ से लगवाओगे मेहंदी? लगवाओगे? ओह, शर्मा गए। हमारे साथ मम्मी भी है। आप सोच रहे हो कि ये दोनों बड़ी अकेले जा रही है सज के, तो मम्मी भी है। मम्मी को हमने आगे बिठाया है क्योंकि धन्वी को कंफर्टेबल रहेंगे आगे लेके। हाँ, इसीलिए मम्मी और धन्वी यहाँ है। क्या कर रही है मम्मी? देख रही है कि सोई है? नहीं देखते। ए धन्वी, ये भी घुमक्कड़ होगी, अपना आराम से घूमती है। ये भी घुमक्कड़ होगी। ये देखो, कोई मतलब देख के लगेगा कि ये इतना छोटा बच्चा है, आराम से गोदी में बैठ के और बाहर का सारा नजारा देखे। ए धन्वी, धन्वी, और धन्वी का चालान कटने वाला है मास्क के लिए। आगे बैठी है, बिना मास्क के बैठी है। धन्वी का चालान कटेगा। ये बनी नहीं है कि धन्वी का एक रेट खुला था ना, कूलर का टीका ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा साइकिलिंग कर देता वही था। बाबू सुनो, धन्वी ने मास्क नहीं लगाया है तो अब धन्वी को पुलिस पकड़ेगी, है ना? पबनी तो भी छोटी है, अब तो पुलिस पकड़ेगी धन्वी को। अभी छोटी है। हो नचर नहीं पकड़ेगी, कुछ हो गया धन्वी। बाय धन्वी। एटीएम है इसके पीछे। अब हम उतर गए हैं, अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। बच्चों को अपने छोड़ दिया मेहंदी के चक्कर में, और इतनी शर्म आ रही है क्योंकि हम दोनों ने साड़ी पहना हुआ है। मामा जी के घर हम लोग साड़ी में जाते हैं, तो इसलिए हमने साड़ी पहना था और अजीब सा लग रहा है। सब लोग हमें देख रहे हैं कि ये कैसी लग रही है, दोनों पागल पागल। तब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाएंगे। धन्वी और धनुआ को घर भेज दिया है मामा जी और के। हमारी बेवकूफ़ी गाड़ी इधर से ही गई और हम उतर गए। नहीं, गाड़ी उधर से ही है। हाँ। अच्छा, मुझे लगा और मेरे पायल में साड़ी फंस रही है और वो फटने वाली है साड़ी। इतनी लोकल साड़ी क्यों पहनी है कि पायल फंस के फटने वाली है? क्योंकि ये वैसी है ना, जॉर्जेट कौन सा Soft कपड़ा, वाला सॉफ्ट वाला है ना, तो ऐसे जल्दी फट जाता है। और देखो आज मैंने मास्क लगाया है। हमेशा मुझे सब बोलते हैं मास्क नहीं लगाती। पता है क्यों मास्क आज लगाई है? क्योंकि ये नया मैचिंग मास्क का मिल गया है। नहीं, नया मास्क है, मतलब सुंदर सुंदर सा है। फालतू का कैसा ही मास्क लगा लिया, दम घुट गई। अब बिछुए में फंस रही है साड़ी। बहुत ज़्यादा तो सबसे पहले मैं गई आईब्रोज़ वगैरह बनवाना था मुझे। तो मेहंदी जहाँ पे लग रही थी उसके जो साइड में था ये पार्लर, जहाँ मैं शादी के बाद तुरंत 1-2 दिन बाद गई थी। तो एक मेमोरी भी है इस पार्लर में। तो यहाँ मैंने आईब्रोज़ करवाया, सिर्फ मुझे आईब्रोज़ ही कराना था और कुछ भी नहीं कराना था, तो इसीलिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठ के मैं अपनी मेहंदी लगवा रही थी, भाभी अपने उधर लगवा रही थी, मैं दूसरा लगवा रही थी। इनका जो डिज़ाइन होता है ना गाइस, इतना प्यारा होता है ना कि मतलब एक होता नहीं है कि कोई इंसान अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचता है, तो वैसे इनके जो मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं ना वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगाते हैं। एंड जो जिस भैया से मैं लगवाती थी ना वो थे नहीं, तो मैंने ये दूसरे वाले भैया से लगवा लिया। बट वो जो ये भी अच्छा लगाते हैं, पर इनसे अच्छी वो वाले भैया लगाते हैं जिनसे मैं लगवाती हूँ। और इन भी भैया मुझसे पूछते थे आप हमेशा भरी भरी लगवाते हो, आज क्यों कम लगवा रहे हो? तो मैंने इनको वही बोला, भैया मेरी बेटी छोटी है तो इसीलिए मैं इस बार कम लगवा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लग गई लगवाऊंगी। हमारी मेहंदी। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, इसीलिए हम भाग के आते हैं नोएडा से यहाँ सिर्फ इस डिज़ाइन के लिए। तो मेहंदी लग गई है और हमारे दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग फटाक से भागते हुए जा रहे हैं घर। मम्मी का बहुत बार फ़ोन आ चुका है, बस और कोई काम नहीं है, सिर्फ मेहंदी लगानी थी तो लग गई। दोनों हाथों में, एक हाथ का तो भी दिखा रही हूँ बट एक हाथ का भी दिखा दूँगी आगे। और मिलते हैं आपको घर जाके। मेहंदी लग गई
एंड हटा भी दी। जैसे घर आई वैसे फटाक से मेहंदी हटानी पड़ी क्योंकि शानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उनको फीड भी कराना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक रख नहीं पाई। अब पता नहीं कलर आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग देख सकते हो। अभी तक तो इतना कलर आया, मतलब मैं वहाँ से लगवा के आई और घर आते ही हटा दिया। और मैं फ़ोटोज़ भी मेरे पास अच्छी सी नहीं है जो मैं मतलब डालूँगी थंबनेल पे या आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो है ही नहीं। तो अब हम आ गए हैं मामा जी के घर और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होगा, मतलब केक कट होगा और उसके बाद हम घर निकल जाएंगे। तो देखते हैं, अभी पतिदेव ऑफिस गए हैं तो वो ऑफिस से ही डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद हम सब केक वगैरह कट के सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा नहीं है, ये छोटा सा ब्लॉग है, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हो सकता है तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ या यही ब्लॉग कल तक चलता रहे, वो एडिटिंग के टाइम पता चलता है कि ब्लॉग का क्या करना है। वैसे अभी इतना नहीं पता चलेगा कि करना क्या है। सो इस वाले हाथ की मेहंदी मेरी ऐसी है, पीछे की ऐसी है और आगे की इस वाले हाथ की दिखाती हूँ मैं आपको। इस वाले हाथ की जो मेहंदी है वो ऐसे है और पीछे मैंने सोचा था ना कि मैं वो करूँगी, नाम देख सकते हो अपने जीजू का, कि दोनों हाथ में फुल ब्राइडल टाइप्स नहीं, लेकिन एक हाथ में तो पूरी भरी हुई लगवा ही लूँगी। बट उसके बाद मम्मी का फ़ोन आने लगे कि शानवी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर उसके बाद हम फटाक से जल्दी कुछ भी बनवाया और आ गए। और अब पता नहीं कलर आएगा या नहीं आएगा। अभी तो मैंने सरसों का तेल लगाया है, घर जाके थोड़ा सा विक्स भी लगाऊंगी कलर लाने के लिए, बट देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में तो नहीं निकलेंगे, खाना वाना खा के और केक वगैरह कट हो जाएगा उसके बाद निकलेंगे। सो हम आ गए हैं घर और इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो सब कुछ स्लोमो में रिकॉर्ड हो गया। तो घर आ चुके हैं और मैं जा रही थी चेंज करने, बट उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने पति देव को ये अपनी सुंदर सी मेहंदी दिखा दूं, पर वो चेंज कर चुके हैं। पर मैं ऐसे ही उनको दिखाऊंगी, ऐसे ही दिखाऊंगी। वो चेंज उन्होंने, आपने चेंज क्यों किया? मुझे थोड़ी पता था आपको। अब मेरा इस मेहंदी में नाम ढूंढिए अपना। इसमें है, ढूंढो। मैंने पढ़ा लिखा नहीं कि मातारी हमारे पढ़ाई बड़ी एमबीए करे बड़ी है, इसमें एमबीए करवा है। अभी मेरी शानवी का ढूंढ देती इसमें, अगर उसको बोलती तो। इसमें मेरा नाम इसलिए इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें मेरा नाम लिखवाया है। हम खलियान से, सैया वीरान से और ये इसमें कैसे दिखा? ये रहा मेरा नाम। जी हाँ, तो हमने ये नाम छुपवा के नहीं लिखा है, हमने खुलेआम लिखा है। छुपाने वाली क्या बात है यार, समाज के सामने ब्याह कर लाए। नहीं, वो बोल रहे थे, लाखों का खर्चा हुआ है शादी में। मेहंदी वाले भैया भी बोल रहे थे कि छुपा के लिखना है कि वैसे लिखना है। मैंने भैया ऐसे ही लिखो, खुलेआम लिखो। भाई माँ बाप की मर्जी से समाज के सामने ब्याह के लाए, वरना चोरी छुपे भगा के थोड़ी लिए। हाँ। अभी बताओ, आप एक्साइटेड हो कल की तीज फास्ट के लिए? एक्साइटेड से ज्यादा आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। कल इनके उम्र का मैं और रिचार्ज करूंगी, लाइफ का रिचार्ज कल निकी करने वाली है। सो थैंक यू सो मच हमारी लाइफ का रिचार्ज करने के लिए। अब मेरी लाइफ का रिचार्ज का कोई वही नहीं है, मतलब आप मेरे साथ नहीं चाहते तो आप भी रखोगे, इसी बात से आप भी व्रत रखो। नहीं पागल, उससे बल्कि एक चीज़ ये क्लियर होती है कि मोस्टली लड़कों के लिए फास्ट रखे जाते हैं हमारे यहाँ बिहार में। आई डू नॉट नो बाकी जगह क्या होता है। एंड लड़कियाँ रखती हैं, तो दिस शोज़ कि लड़कियों के लाइफ के रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ कैपेबल हैं। लेकिन लड़कों की लाइफ, क्योंकि वो खुद इतने कमज़ोर हैं, इसलिए लड़कों को उनकी लाइफ रिचार्ज करवाने के लिए उनकी मदर होती हैं, उनकी वाइफ होती हैं, फैमिली में दूसरे लोग होते हैं। सो अगेन हैट्स ऑफ टू लेडीज़, हैप्पी तीज। और आज का ब्लॉग यहीं एंड होगा। बिहार के सबन लोगन के, हमरा निकी तथा हमरा पूरा परिवार से भोजपुर में बोला। अब तो ये पता ना कब आई तीज के ब्लॉग कल आएगी ना। नहीं आ जाएगा निकी की तरफ से खास तौर पे, क्योंकि हमारा बेटी के सामने पहला तीज हुई जिन्हें की व्रत रखी है, तो सबन लोगन के रौरा सबन लोगन के हमनी की तरफ से ढेर सारा तीज व्रत के शुभकामनाएं। अब भगवान रौरा सब लोग के परिवार में यही खुशहाली बनौले रखस, और सब क्योंकि जौन जौन मनोकामना को तन पूरा करत रहस यही। हाँ, तो आप सभी लोगन के हैप्पी तीज मुबारक हो। तो हम ब्लॉग को करें यहीं पे एंड। और मेरा जो तीज का फास्ट है मेरे पतिदेव और मेरी शानविका के लिए है, उनकी उम्र और लंबी करे भगवान जी, इसलिए। तो बस हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।